टाइम बाद मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ, सॉरी, बट अब हमारा ये कंटिन्यूसली चलने वाला है। आज हम मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों का तो अभी से सर नीचे हो गया होगा क्योंकि मैम कौन सा टॉपिक उठा लिया। ठीक है, आई नो सब बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन ये टफ क्यों लगता है पहले हम ये सोचें। ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये 10th में बिल्कुल नया टॉपिक आता है। बाकी जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो कोई 6th 7th में, कोई 8th में, कोई 9th में हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th में बिल्कुल नया टॉपिक आता है, तो डेफिनेटली जो चीज़ नहीं आती है वो हमें टफ लगती है। बचपन में हमें काउंटिंग भी टफ लगी थी, ABCD भी टफ लगी थी। ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है। और दूसरा इसका जो रीज़न है, बहुत मेन रीज़न है, वो है फाउंडेशन, मतलब बेसिक। हम बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं बच्चे, एक आइडेंटिटी बेस्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो उसके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच कहाँ से आई है, क्यों है, इसका क्या काम है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते। जो आइडेंटिटीज आपके पास है या जो सम करने का एक पैटर्न आपके पास है, बस उस मेथड को अप्लाई करके उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी फाउंडेशन जो है, आपका बेस जो है वो मजबूत नहीं हो पाता है और एक रट्टाफिकेशन से ट्रिग्नोमेट्री करने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो डेफिनेटली जब रट्टाफिकेशन होता है तो वो डीपली नहीं होता और वो कभी भी सही नहीं होगा। इसको आप दूसरा तरीके से समझो सॉरी, जैसे कोई बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग की फाउंडेशन, नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर चाहे बिल्डिंग 3 माले की, 4 माले, जितनी मर्जी अच्छी बनी हो, जितनी मर्जी आजकल के फैशन की बनी, लेटेस्ट डिजाइन में बनी हो, वो कभी भी टिकेगी नहीं। ठीक है, अगर उसकी नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग टिकेगी। तो वही चीज है कि अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से करना चाहते हो तो इसको अच्छे से बेस से समझना जरूरी है। और आज का जो मेरा वीडियो है पूरा का पूरा उसके बेस के ऊपर डिपेंड है। लास्ट तक देखना, आपको सीरियसली लगेगा कि हाँ, हमने ऐसी चीजें बताने वाली है जो आपने कभी कहीं पढ़ी नहीं है, क्योंकि कभी बेस तो बच्चे करते ही नहीं है। तो वो बेसिक आज हम बताने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप बेसिक के हिसाब से करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली जो ये वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से है। हमें पता है बहुत सारे वर्ड हमारे जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी ग्रीक से है। ग्रीक में ये 3 वर्ड से मिला है, ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब है साइड, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। ये 3 साइड के मेजरमेंट के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। अब 3 साइड किस फिगर में होते हैं, कौन से पॉलीगन में होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, 3 साइड का जो पॉलीगन होता है वो होता है ट्राइंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है। ट्राइंगल की तीनों साइड का जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड होती है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें इनकी साइड के ऊपर ही लेकर चलेंगे। ठीक है, 3 साइड ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो यही चीज इसकी डेफिनेशन में आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साइड्स और एंगल, ट्राइंगल के जो साइड्स हैं और इसका जो एंगल है उनके बीच में एक रिलेशनशिप को शो करती है। ठीक है, कि हम इसमें क्या करते हैं, आपको पता है इसमें जो ये सिन, हाँ सिन, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लेकर कौन आया था पता है ना? ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे पहले लेकर आया था वो आया था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले इस सिन को ही लेकर आया था। इसके बाद जो ये कॉस, टेन, कॉट, ये जो बाकी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आई हैं जिनके बारे में आप जानते हो, वो उसके बाद में आए थे। तो वो सिन को लेकर आया था। ठीक है, सिर्फ इसे। तो ये जो होते हैं 6, इनकी जो वैल्यूज आती है वो एक एक्यूट एंगल की आती है और वो रेशियो होती है इसकी ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, इनके बीच का इसका एंगल और इसके साइड के मेजरमेंट के रिलेशनशिप को ही शो करता है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, और उसी के अराउंड घूमता है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जो हम 10th क्लास में 8 चैप्टर हम करते हैं तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम जिनका यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं या उन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्यों कहा जाता है वो अभी हम समझेंगे। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? द रेशियो ऑफ द साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानना है कि रेशियो किसे बोलते हैं। आई एम श्योर सबको पता होगा कि रेशियो यानी P/Q के फॉर्म में लिखना, दो वैल्यूज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके, अगर आपके पास 24/,
18 है, तो ये दोनों 6 के टेबल में कट रहे हैं, सॉरी मैंने इम्प्रॉपर ले लिया है, 4 दा एंड 3 दा, तो 4/3 ये आ जाएगी रेशो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो हम लेते हैं वो रेशो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है द रेशो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा। पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, ठीक है, जिसका एक एंगल राइट एंगल है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में शायद हो सकता है ये पॉइंट आता हो कि एक एंगल क्यों, दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते। तो आज हम इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसका एंगल A 90 है और एंगल B भी 90 है, तो एंगल C क्या होगा ये बताओ, ठीक है। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दैट मीन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 के इक्वल होगा। क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है दिस इज 90, दिस इज 90, व्हाट अबाउट एंगल C, इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180 हो गया। तो जब हम इसको उधर लेकर गए सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल C हमारे पास क्या आ गया, 0 डिग्री एंगल। अब 0 डिग्री एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री एंगल यानी कि जब हम एंगल की बात करते हैं तो रोटेशन जहां पे स्टार्ट ही नहीं है, यानी कि दो लाइंस ऐसे एक दूसरे के ऊपर मिल गई। अब दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर मिल गई, ये जो ट्रायंगल है इसकी दो लाइन ऐसे करके मिल जाए, तो क्या वो ट्रायंगल पॉसिबल है, इज इट, वो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता जिसमें दो एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की तो एक एंगल 90 होगा। अब एक और बात माइंड में आती है, एक एंगल 90 है तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक 90 बाकी दोनों एंगल जो है एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, हम वो लेके देख लेते हैं। लेट हमने मान लिया कि जो एक एंगल है वो 100 डिग्री है। अब हम C फाइंड करते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल A है 90, एंगल B है 100, एंगल C क्योंकि हमने ऑब्ट्यूज ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या बन गया, 190 डिग्री। अब हम इसे उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी एंगल C 180 माइनस 190, ये क्या आ जाएगा, ये तो -10 आ गया। इज इट पॉसिबल कि किसी ट्रायंगल का कोई एंगल नेगेटिव हो, ये तो वो भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, वो ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब जो बाकी दोनों एंगल है वो ना तो राइट एंगल हो सकते हैं ना ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, वो ओनली एंड ओनली एक्यूट हो सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि राइट एंगल है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे ये चीजें नहीं अंडरस्टैंड करते हैं इन बेसिक को, लेकिन इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री टफ बन जाती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल 90 होगा और बाकी दोनों एंगल 100 एंड 100% एक्यूट एंगल होंगे। ओके क्लियर, एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों एक्यूट ही होंगे, राइट भी नहीं हो सकते और ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते। हमने यहाँ पे अभी चेक कर लिया है, वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसके बाकी दोनों एंगल डेफिनेटली एक्यूट ही होंगे। क्लियर, चले आगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की जो ये साइड्स होती हैं इनकी रेशियो आएगी। अगर हम यहाँ पे इसको हम ABC नाम दे दें तो AB अपॉन BC, AB अपॉन AC, AC अपॉन BC, ये क्या है, ये साइड्स की रेशियो है, ठीक है। इन साइड्स की रेशियो के बारे में ही बात कर रहे हैं। The sides of right angle, the ratio of the sides of the right angle triangle with respect to acute angle, with respect to acute angle, यानी कि इसका भी ये जो acute angle जो है हमने अभी बात की है कि right angle को छोड़ के बाकी दोनों acute angle होंगे, तो with respect to acute angle are called trigonometry ratio। तो जो trigonometry ratios अप्लाई होती हैं वो इन एक्यूट एंगल्स के बेस पे अप्लाई होती है। ध्यान रखना, जो हम अभी बात करने वाले हैं सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन 6 के बारे में बात करने वाले हैं। वो 6 कभी भी अकेले नहीं आते हैं। पहली चीज, वो अपने साथ एक एंगल लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे से बताने वाली हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि
इसमें जो है ये 6 के 6 अपने साथ एक एंगल लेकर आते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑलवेज एंड ऑलवेज एक एक्यूट एंगल होता है, ना तो राइट हो सकता है ना ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो इससे हमारे पास एक अच्छी जो बात है वो आ गई है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये अप्लाई राइट एंगल ट्रायंगल पर होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा उसके ऊपर ही अप्लाई होंगे, लेकिन ये अप्लाई एक्यूट एंगल पर होती हैं, मतलब ये अपने साथ एक्यूट एंगल लेती हैं। ध्यान रखना हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम बात हमेशा जिस ट्रायंगल की करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन उसमें यूज हम हमेशा एक एक्यूट एंगल करेंगे। आपने वो चार्ट भी किया होगा, 0 से 90 डिग्री तक जो चलता है मतलब एक्यूट एंगल की ही बात होती है। इसमें जो ये एंगल आता है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज एक एक्यूट एंगल ही होता है। क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है ये हमें समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्यूट एंगल के बारे में जो बात की जा रही है उसे और अच्छे से समझते हैं कि देखो, मान लो आपकी जो कॉलोनी है उसमें एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग 3 फ्लोर की, 4 फ्लोर की, कितने की भी हो, लेकिन बिल्डिंग ऑलवेज हमेशा ऐसे सीधी होगी, ऐसे टेढ़ी ऐसे तो नहीं होगी, बिल्डिंग सीधी होगी, ठीक है। तो वो जो सीधी बिल्डिंग होगी वो इस ग्राउंड के साथ हमेशा एक 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। ये क्लियर है, दीवार हमेशा से सीधी बनाई जाएगी, ठीक है, तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। अब मान लो आप यहां पे खड़े हो ग्राउंड पे, इस बिल्डिंग के सामने वाले जो रोड के बिल्कुल क्रॉस करके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप खड़े हो, और यहां से आप इसके ऊपर एक सेकेंड, ऊपर देख रहे हो यहां पे कोई फ्लैग लगा है बिल्डिंग के ऊपर, उस फ्लैग को आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप यहां से इसे जो देख रहे हो इसके साथ तो इसके साथ ये एक एक्यूट एंगल होगा, हमें पता है ये एक एक्यूट एंगल होगा, अभी हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, ये एक एक्यूट एंगल होगा। तो आप जब यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, आपके जो बिल्कुल, ये तो आपको पता है 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। ये हमेशा लॉन्गेस्ट, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, यानी कि इस साइड की 90, ये इसको देखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, अगर आपका ट्रायंगल ऐसे बन रही है, राइट एंगल है, तो इसके यहाँ पे जो सामने वाली होगी ये हाइपोटेनियस होगी, तो ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, बाकी दोनों साइड से हमेशा ज्यादा ही इसकी लेंथ होगी ऑलवेज, ठीक है, क्लियर। तो इसको छोड़ दो, इसके साथ जो आपके साथ हाइपोटेनियस के अलावा जो दूसरी साइड बन रही है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। पता है ना ये चीज कि मैंने पहले भी लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर में हमने 9th में पढ़ रखा है कि जो बिल्कुल पड़ोस की जो भी चीज होती है उसे एडजेसेंट बोलते हैं, पड़ोस की साइड को एडजेसेंट साइड, पड़ोस के एंगल को एडजेसेंट एंगल। तो यही है, ये बिल्कुल इसके साथ वाली जो साइड है इसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और इसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड है उसे बोलेंगे हम ऑपोजिट साइड। क्लियर, हमें अभी इन्हीं के ऊपर हमने सारा ट्रिग्नोमेट्री करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूरा का पूरा इन्हीं साइड्स के रेशो, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और इस एंगल के बेस्ड ही है, यही चलेगा, ठीक है। तो ये है एडजेसेंट साइड और ये है, मान लो यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल रहे हो और आपकी जो कोक है वो यहाँ बिल्डिंग के ऊपर यहाँ चल गई, अब आप इसे लेने के लिए वहां गए, वहां पे जाके आपको नीचे का नजारा बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगता है हमें ऊपर से देखना बड़ा सब कुछ, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पे जब आप खड़े होके यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाओगे इस बिल्डिंग के साथ ये भी एक एक्यूट एंगल होगा, ये हमें श्योर है, ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ जब आप खड़े हो तो ये जो साइड जो निकल रही है ये हाइपोटेनियस है, और ये जो साइड बन रही है अगेन ये आपके साथ वाली साइड बन रही है, पड़ोस वाली साइड बन रही है, तो अब ये हो गई एडजेसेंट साइड, ठीक है। और इसके सामने वाली बिल्कुल जो आपके सामने पड़ी ये हो गई ऑपोजिट साइड। थोड़ा समझने में अगर टफ लग रहा है तो मैं
थोड़ा सा नाम देके बता देती हूँ। मान लो हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब जब हम इस ए एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो ये इसकी एडजेसेंट साइड है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए और ऑपोजिट साइड है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। और जब हम सी एंगल की बात कर रहे थे तो ये ऑपोजिट साइड थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी और ये एडजेसेंट साइड थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। ठीक है, क्लियर। अब डेफिनेटली बहुत से बच्चे मैम क्या पका रहे हो, क्यों करवा रहे हो, कहाँ काम आना है। एक्चुअली ये आपके काम आएगा जब आप कोई ट्राइंगल लेते हो। 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें क्या है कि पी क्यू आर दे रखा है तो एंगल पी के विद रिस्पेक्ट टू लेके हमें करना होता है, कभी एंगल आर के विद रिस्पेक्ट टू लेके करना होता है। तो हम क्यों वो हम इन साइड्स को इंटरचेंज करते हैं कि अभी इंटरचेंज हुई कि नहीं हुई। एडजेसेंट साइड जो थी वो ऑपोजिट साइड बन जाएगी जब हम एंगल सी की बात करने लग जाएंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बन जाएगी। तो ये सारी चीजें जो इंटरचेंज होती हैं वो क्यों होती हैं, वो चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा और एक इजी तरीका भी ले सकते हैं। कैसे कि जैसे ये है, ठीक है, ए बी सी ये है। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रख लो, जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू आप चल रहे हो वो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनेगा, ऑलवेज, ये माइंड में रख लो। अब जब हम बात करेंगे एंगल सी की तो में हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, हाइपोटेनियस फिक्स है। ठीक है, तो ये तो जो दूसरी साथ वाली साइड है वो हो जाएगी बेस और जो सामने वाली साइड बच गई है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जब आपको अगर आप एंगल ए की बात करोगे तो एंगल ए के साथ हाइपोटेनियस के अलावा जो दूसरी साइड आ रही है वो बेस हो जाएगी और सामने वाली साइड हो जाएगी जो हम ऑपोजिट साइड बोलते हैं वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। मतलब एडजेसेंट साइड बेस और ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये जो तीन चीजें हैं ना, इन्हीं तीन चीजों की हम, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने अभी बताया था कि आपको ये रेशियोज लेनी है, इन्हीं तीन चीजों की रेशियोज के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, या आप कह सकते हो 8.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी चीज पर डिपेंड करती है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, जैसे हमने एडजेसेंट और ऑपोजिट, ये इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। बट कुछ ज्यादा हुए, लेकिन हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, भले आप विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी बात कर रहे हो, भले आप विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए बात कर रहे हो। हाइपोटेनियस ऑलवेज एंड ऑलवेज यही रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट, लॉन्गेस्ट साइड। कौन सी साइड? लॉन्गेस्ट साइड। ओके, क्लियर। ठीक है, अब इस सारे के बीच में एक मंत्र भी हम करने वाले हैं। ठीक है, करवाते ना मम्मी कई ये हम गायत्री मंत्र करते हैं। ठीक है, और भी कई हम मंत्र बोलते हैं, इस तरह ओम नमः शिवाय ये सावन में हम हर वक्त सुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का भी एक मंत्र है। सीरियसली कहिए, वो मंत्र इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है कि आप लोग कहोगे उसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री इजी हो गई। बताओ कौन सा है, बताओ। तो वो मंत्र है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब बोलोगे मैम ये क्या है ना। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, पापा बेटा पापा, हाँ हाँ बेटा, पापा बोलो पापा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा। और भी कई मंत्र, मतलब अलग अलग टीचर इनको कई तरीके से बताते हैं। तो इस तरह से और कई मंत्र होते हैं, लेकिन इस मंत्र के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये साइन कोस टेन, इनके बारे में जानेंगे, और साथ में एक प्यारी सी छोटी सी लिटिल सी स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है, और साथ में हम करेंगे कुछ सम। ठीक है, तो आज मैं छोड़ रही हूँ इसे टू बी कंटिन्यू करके अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं